दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या देश के सबसे पुराने लोकतांत्रिक गणराज्य में अब चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है? दोस्तों, देश के एक बड़े नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत गई तो फिर दोबारा देश में चुनाव नहीं होगा। कौन है वो नेता, आखिर में मैं उनका बयान सुनाऊंगा। वहीं देश के कॉकरोचों ने बिग बी को कैसे घेरा है, कैसे बिग बी की बोलती बंद की है, उस खबर पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की राजनीति की, क्योंकि बंगाल की राजनीति ने देश की राजनीति को बदल करके रख दिया है। दोस्तों, इस समय बंगाल से कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी कल ही की बात है जहां बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर राख हो गई। कहा जा रहा है कि वहां सबूतों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ खबरें ये भी चल रही हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी 2 टुकड़ों में टूट सकती है, क्योंकि टीएमसी के 19-20 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गुट में 23 तर्रार सांसद, जो कि सत्ता से, सरकार से धारदार सवाल पूछती थीं, सायोनी घोष, वो भी उस गुट में शामिल हो गई हैं। उनका ये हस्ताक्षर भी आप देख सकते हैं। ये सयोनी घोष का हस्ताक्षर बताया जा रहा है, जिस पेपर पर 19-20 सांसदों ने अलग गुट बनाने के लिए साइन किया है, उसमें सयोनी घोष का भी सिग्नेचर नज़र आ रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई सयोनी घोष अब बीजेपी के साथ चली जाएंगी? इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी की बेहद धाकड़ धुरंधर सांसद महुआ मोइत्रा ने इन तमाम सांसदों को, इन तमाम बागी गद्दार सांसदों को न सिर्फ संविधान का पाठ पढ़ाया, बल्कि इन सारे सांसदों को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। वहीं महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष को लेकर एक भावुक बयान भी दिया है। तो सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि महुआ मोइत्रा ने इन तमाम बागी सांसदों को कैसे एक्सपोज किया है। वो सांसद जिन्हें जनता ने मैंडेट दिया था विपक्ष में रहने के लिए, आज इन्हीं सांसदों ने जनादेश का अपमान किया है। तो चलिए आपको बिना देर किए महुआ मोइत्रा का वो ताज़ा बयान दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने गद्दार सांसदों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। देखिए कि गद्दार भी कभी सांसद थे। तो ये जो है 19 लोग है, 20 लोग है, 18 लोग है, जो भी है, 3 चीजें साफ है। एक, ये सारे जो सांसद है, इन्होंने 2 साल पहले, बहुत देर नहीं, 2 साल पहले सब ममता बनर्जी का सिंबल, ममता बनर्जी का टिकट और ममता बनर्जी के पार्टी से चुन के आए। किसी के औकात नहीं है कि खुद के ना शक्ल पे या खुद का करिश्मा के जीत के आए। यूसुफ कांग्रेस करके यूसुफ पठान बड़ौदा में एक म्यूनिसिपैलिटी भी जीत नहीं पाएगा। काकोली घोष दस्तीदार 2009 के पहले एक कॉर्पोरेशन भी नहीं जीत पाई, ममता बनर्जी के टिकट से जीत के आई। हम महुआ मोइत्रा जितने भी अपने आप को हीरोइन समझे, अगर खुद महुआ कांग्रेस में खड़े हो जाए ना, मेरे माँ बाप भी मुझे वोट नहीं देंगे। ये सच्चाई है एंड एवरीबडी शुड एक्सेप्ट दिस सच्चाई। तो ये 2 साल पहले सब ममता बनर्जी के टिकट में जीत के आए 5 साल के लिए। 1 महीना पहले हमारे विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में क्या देखा गया? 30 लाख लोगों को एडजुडिकेशन करके वैलिड वोटर को हटा दिया गया। बीजेपी को 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस को इतने भी कठिनाइयों के बीच, जहां पे चुनाव आयोग हमारे खिलाफ था, सीआरपीएफ ने ऐसे बुरी तरह इस्तेमाल किया, सब कुछ पैसा का खेल था, तब भी बीजेपी को 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस को 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले। सिर्फ 30 लाख वोट का डिफरेंस है। जो 80 एमएलए चुन के आए, वो ममता बनर्जी का टिकट और ममता बनर्जी के मुंह पे चुन के आए। नंबर 1, ये सारे 19-20 सांसद जो आज अपने हीरो हीरोइनगिरी कर रहे हैं ना, 1 महीना पहले वो सब, अब किसी के जगदीश बासुनिया खुद का बीवी इन्होंने एमएलए बन के आया। काकोली घोष दस्तीदार, सबके अपने अपने फैमिली का को उनको टिकट चाहिए था। 1 महीना पहले इन लोग तृणमूल के लिए कैंपेन कर रहे थे। शाइनी घोष हेलीकॉप्टर में घूम रही थी, तृणमूल कांग्रेस का हर जगह शेर शायरी कर रही थी कि बीजेपी को हटाना है।
हाँ कि नहीं? तो 1 महीना में क्या हो गया? ममता बनर्जी तो 1 महीना पहले भी ममता बनर्जी थी। वो कह रहे कि हिटलर शाही चल रहा था अभिषेक बनर्जी का, तो हिटलर शाही तो 21 साल में भी अभिषेक बनर्जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, तब तो 2213 सीट जीत के आए थे हम लोग। 1 महीना पहले हिटलर शाही नहीं चल रहा था पार्टी में। अभी बीजेपी आप लोगों को सब पैसा दे दिया, बोल दिया कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑपोजिशन नहीं करना पड़ेगा, आपका सब काम हो जाएगा। इनको सब अभी डेवलपमेंट करना है। बाप रे बाप, ये सब अभी डेवलपमेंट के नारा लगा रहे हैं। मैंडेट दिया है आपको विपक्ष में रहने के लिए। अगर आपको डेवलपमेंट बीजेपी में रहना था, रिजाइन करना पड़ेगा, बीजेपी के टिकट में चुन के आके पड़ेगा। और एक चीज, आइन क्या है, लॉ क्या है, वो आइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, संविधान। संविधान नहीं, आइन लॉ को हाँ, कानून। कानून क्या है? आइन मतलब संविधान। कानून क्या है? 2003 में संविधान संशोधनी हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91st। उसमें क्या है कि 2/3 हो जाए, 20 हो जाए, 23 MP भी हो जाए, कोई अलग से कोई ब्लॉक या फैक्शन का रिकॉग्निशन नहीं हो सकता है। सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है? कोई अलग ब्लॉक कुछ नहीं हो सकता है। ओरिजिनल पार्टी का 2/3, मतलब सिर्फ सांसदों का 2/3 नहीं, ओरिजिनल पार्टी, वर्किंग पार्टी का 2/3 अगर हो तो वो बीजेपी के साथ केवल और केवल मर्ज कर सकता है। तो इनको अभी पूरा पार्टी को लेके बीजेपी के साथ मर्ज करना पड़ेगा, नहीं तो रिजाइन करके चुनाव चुन के आना पड़ेगा लोटस सिंबल में, या अलग बैठ के एयर इंडिया टिकट में घूमेंगे और इलाके में जाके सीआरपीएफ से बोलेंगे कि हमने लोगों के लिए किया। कोई अपने लोगों को लिए नहीं किया। यूसुफ पठान ने एनक्रोच किया गुजरात में लैंड, हाईकोर्ट में उनको बोला आप एनक्रोचर हो, उसके डर से किया। खलीलुर को अपना बिजनेस बचाना है, उसलिए उसको किया। शताब्दी रॉय का रोज वैली का केस है, उसको बचाने की किया। काकोली घोष दस्तीदार का शारदा का इसमें ऑन कैमरा 5 लाख ले रही है, उसके लिए किया। और ये बहुत अच्छा हुआ, ये शुद्धिकरण जो ममता बनर्जी अपने प्रेम, अपने लॉयल्टी, अपने अफेक्शन, अपनी सरलता के लिए नहीं कर पाए, बीजेपी ने हमारे लिए कर दिया। ये शुद्धिकरण हुआ, बहुत अच्छा। तो महुआ मोइत्रा ने सारे सांसदों को चैलेंज करते हुए कह दिया है कि अगर हिम्मत है तो पार्टी से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा कि राजनीतिक हैसियत कितनी है। वहीं महुआ मोइत्रा ने सयोनी घोष को लेकर एक भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सयोनी मेरी बच्ची जैसी है, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो किसी का फ़ायदा उठाने वाली इंसान नहीं है। दोस्तों, अक्सर आप महुआ मोइत्रा सयोनी घोष की जोड़ी देखते रहे होंगे। अक्सर इन दोनों की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। जब भी संसद का सत्र चलता है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का वीडियो वायरल होता है संसद से तो महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष का होता है। और ये दोनों सांसद कहा जा रहा है कि टीएमसी की रीढ़ हैं। तो सयोनी घोष को लेकर एक तरफ जहां चर्चा ये चल रही कि वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं, एनडीए का हिस्सा हो सकती हैं, वहीं ये बात मानने को तैयार नहीं है महुआ मोइत्रा। वो कह रही हैं कि सयोनी घोष मेरी बच्ची जैसी है, मैं गारंटी दे सकती हूं। तो देखते हैं इनकी गारंटी कितना काम करेगी। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार पूरे देश भर में आंदोलन प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को दिल्ली में आंदोलन प्रदर्शन किया, उसके बाद पुणे में, और कल कॉकरोच जनता पार्टी ने लखनऊ में आंदोलन किया। इस बीच कॉकरोचों ने बिग बी महानायक, सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है, दोस्तों आप लोग अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आपने देखा होगा कि जो बिग बी हैं अक्सर ट्वीट करते हैं, और जब ट्वीट करते हैं तो पता नहीं चलता है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है, बस कुछ भी लिख देते हैं। अभी कल ही की बात है, बिग बी ने लिखा बोलो सोचो सोचो बोलो, यही लिखा है बिग बी साहब ने, सोचो बोलो बोलो सोचो। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ऐसे ही अनर्गल ट्वीट बिग बी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है। और इसीलिए अब कॉकरोचों ने बिग बी को घेरना शुरू कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बिग बी से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं, और सवाल ये है कि बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते, रुपया कमजोर हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते, खादों की कमी है, देश में खाद की कमी है उस पर क्यों नहीं बोलते, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोलते, एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है उस पर क्यों नहीं बोलते,
पेपर लीक पर क्यों नहीं बोलते, ये सोचने के लिए कहा है कॉकरोच जनता पार्टी ने बिग बी को। तो बिग बी को अब कॉकरोचों ने घेर लिया और बिग बी की बोलती बंद कर दी। जैसे ही कॉकरोचों ने सवाल पूछा, बिग बी ने इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करेंगे भी तो कैसे करेंगे। दोस्तों, ये वही बिग बी हैं जो 2014 से पहले रुपया कमजोर होने पर, डॉलर मजबूत होने पर सरकार पर सवाल उठाते थे। लेकिन 2014 के बाद बिग बी को पता नहीं क्या हो गया, उस सरकार पर कोई भी सवाल नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, कुछ भी उल जुलूल सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको वो बयान दिखाने जा रहा हूं जिसमें एक नेता ने बेहद हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2027 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत गई तो फिर ये देश का आखिरी चुनाव होगा। सुनिए। बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। क्या अखिलेश यादव के इस बयान से आप लोग सहमत हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सयोनी घोष भी बीजेपी में जाएंगी? तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? बॉलीवुड में आपका सबसे फेवरेट स्टार कौन है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।